तो आज जो हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो क्लास 10th का चैप्टर है हमारे पास, फोर्स। तो फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स चैप्टर के अंदर हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कुछ हम चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मैं उसके बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है आज हमें, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चीज़ को जानने से पहले, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स को जानने से पहले हमें थोड़ी चीज़ें और जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशंस के बारे में। दो तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मोशन। दो तरह के मोशन होते हैं, कौन से होते हैं? तो ट्रांसलेशनल होता है, ट्रांसलेशनल, इसको हम लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल और लीनियर। और एक हमारे पास होता है रोटेशनल। इनके नाम से ही डिफरेंस पता चल जाता है हमें कि क्या है, कि ट्रांसलेशनल और लीनियर, हम ये मतलब ट्रांसलेशनल के नाम से भी जानते हैं इस वाले मोशन को, और लीनियर के नाम से भी। तो लीनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन में हो रहा है कोई मोशन। अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, मान लो ये कोई बॉडी रखी हुई है यहाँ पर। अब अगर मैं फोर्स यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ से फोर्स ऐसे लगाई, फोर्स लगाने के बाद जो ये बॉडी है हमारी, ये क्या हमारी एक कोई बॉडी है, ये चलो एक तरह से बॉल ले लो, कोई बॉल है ये, ठीक है। अगर मैं इस बॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉल यहाँ से इधर की तरफ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में जब ये जा रही है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है बॉल का वो भी इधर की तरफ है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ है। तो ये लीनियर मोशन हो गया, क्योंकि एक लाइन में जा रही है ये, ठीक है, एक लाइन में जा रही है पूरी, ये जो बॉल है हमारी एक लाइन में जा रही है। और इसके अंदर और चीज़ क्या होती है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बॉडी है, जिस बॉडी पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी कहीं से भी फिक्स्ड नहीं रहती। फिक्स का मतलब है कि अगर यहाँ पर मैं कोई किसी बॉडी को पाइवेटेड कर दूँ, यानी पाइवेटेड का मतलब कहीं पे मैं उसे फिक्स कर दूँ, तो ये एक पाइवेटेड बॉडी हो गई। अब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकती, लेकिन बस घूम सकती है। तो ये वाला केस तो इसके अंदर आएगा, अभी मैं इसे भी समझाऊंगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ट्रांसलेशनल ये हो गई कि ये कहीं से भी फिक्स्ड नहीं है बॉल। अब कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, अब जैसे कोई बॉल रखी हुई है सरफेस पे, तो वो कहीं से फिक्स थोड़ी होती है। एक बॉल रखी हुई है सरफेस पे, बस हम उसे फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे चल रही है। अब वो कहीं से भी फिक्स नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल की, ठीक है। तो ये लीनियर वाला तो हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं रोटेशनल की। तो ये मान लो एक बॉडी है, फिर इस पर ये हमने बीच में कहीं पे फिक्स कर रखी है, ओ पॉइंट पे, यहाँ से हमने फिक्स कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई, तो ये जो अब यहाँ से ये अटैच्ड है बॉडी, ठीक है, तो अपने ये ऐसे तो चलेगी नहीं कहीं भी लीनियरली जैसे ये चल रही थी। अब जब ये अटैच है, तो यहाँ से ये ऐसे अटैच है, तो ये फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है, लगी ऐसे फोर्स, ये अब ये ऐसे घूमेगा, समझ रहे हो, ऐसे घूमेगा अब ये, तो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा ये। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूमेगा। ये समझ में आ गया कि मैं अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऐसे घूमेगा, ये उस डायरेक्शन में नहीं घूम रहा जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है, बल्कि तो ये थोड़ा अलग घूम रहा है, ये गोल घूम रहा है। तो ऐसे ये, और जो ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स कैसे लग रही है? टेंजेंशियली लग रही है ये वाली फोर्स। टेंजेंशियली का मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी, कि जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल ही बना रखा है मैंने, तो अगर कोई फोर्स लग रही है, ऐसे छूती हुई जा रही है, ऐसे फोर्स को, ऐसे फोर्स लगी, ऐसे कोई फोर्स लगी, या ऐसे कोई फोर्स लगी, या ऐसे कोई फोर्स लगी, तो उसे कहते हैं हम टेंजेंशियल। टेंजेंशियली कोई फोर्स लगी है तो हम उसे ऐसे कहते हैं, ठीक है। मतलब सर्कल के कहीं भी मैंने बिल्कुल टेंजेंट पे, टेंजेंट होती है बिल्कुल किनारे से ऐसे इसे टच करवाती हुई मैंने कोई फोर्स दे दिया है, तो उसे कहेंगे हम। तो अब थोड़ा सा आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है, अब इसके अंदर तो जो हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल, उसके अंदर तो ये था कि एक बॉडी रखी हुई है, मैंने फोर्स ऐसे लगाई, ठीक है, और ये मान लो ये कोई बॉल है, ठीक है, बॉल है या कोई कुछ भी चीज़ है, गोल चीज़ है कुछ भी, या कैसी भी है। अगर यहाँ गोल भी नहीं होगी, अगर मैं सपोज कर लूँ, मैं गोल से क्यों समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई बॉक्स भी रखा होगा और मैं उस पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये बॉक्स भी फिर इधर की साइड ही बढ़ेगा, क्योंकि ये कहीं से भी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक जगह पर रखा गया है। और अगर मैं इसे ऐसे चलाऊँगा तो ये हमारी तो फोर्स हो गई है, ये यहाँ से फिर हमारा इधर डायरेक्शन होगा मोशन का, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन इधर की साइड होगा, तो हमारा जो ये बॉक्स रखा हुआ है ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा, बॉल रखी हुई है ये भी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये तो एक डायरेक्शन है, इसमें हम कुछ भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं कह सकते। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले आप
एक घड़ी बना लो, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये सबसे पहले घड़ी बना लो। तो यहाँ ऊपर 12 होता है, इधर 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9 होता है। तो ऐसे रहती हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी घड़ी कुछ ऐसे रहती है, ये सुई मान लो इनकी, ठीक है। ऐसे हमारे ऐसी कुछ हमारी घड़ी रहती है, ठीक है। अब ये किस जो टाइम हमारा चल रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चल रहा है। तो ये मैं कैसे बताऊँगा इसे अब आपको, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है टाइम। अब क्लॉकवाइज क्या होता है कि अगर जो हमारा रोटेशनल मोशन है, अब मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बॉडी फिक्स करी है, पाइवटेड है कि कोई बॉडी यहाँ पे ये पाइवट है, ठीक है। इसे पाइवट कहते हैं जिस पॉइंट पर भी अटैच होती है। तो अगर कोई बॉडी पाइवटेड है और अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, अगर जैसे मैं इधर की साइड फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से फोर्स मैंने लगाई, अब ये घूम रही है ऐसे, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब देखते हैं हम एक दूसरी बॉडी बनाकर। अब ये भी पाइवटेड मैंने यहाँ से कर दिया है, ठीक है जी, ये पाइवटेड है यहाँ से। अब मैं इधर से फोर्स नहीं लगाऊंगा, अब मैं फोर्स लगाऊंगा इधर। अब मैंने इधर फोर्स लगाई तो अब ये जो है, अब ये घूमेगा। देखो अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है इसके लिए। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ तो ऐसे तो घूमेगा नहीं। अब मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब जब ये ऐसे घूम रहा है तो अब आप देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी है। इसकी डायरेक्शन यहाँ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। देखो ये इधर की साइड जा रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो अब जब डिफरेंस आ रहा है क्लॉक की डायरेक्शन में भी और इसके डायरेक्शन में, तो हम इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के क्या बात हुई, अभी क्लॉकवाइज मोशन हमारा इधर हो गया और एंटी क्लॉकवाइज मोशन हमारा इधर हो गया। तो ये हो गए हमारे क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन।